तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। राधिका खेड़ा जो है कांग्रेस कार्यालय पहुंची है। विवाद के बाद राजीव भवन पहुंची है राधिका खेड़ा। कांग्रेस भवन में विवाद को लेकर अपना पक्ष वो रखेंगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज के सामने अपना पक्ष रखेंगी। तो एआईसीसी ने जिस तरीके से पूरे मामले में संज्ञान लिया है, पीसीसी से जानकारी मांगी है और अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए लगातार जो है सियासत देखने को मिली। बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती हुई नजर आई। तो अब ये अपडेट आपको दे दें कि राधिका खेड़ा कांग्रेस कार्यालय पहुंची है। विवाद के बाद राजीव भवन वो पहुंची। कांग्रेस भवन में विवाद को लेकर अब वो अपना पक्ष रखेंगी। सुशील आनंद शुक्ला को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बातें कही और जो खबरें थी कि सुशील आनंद शुक्ला और राधिका खेड़ा के बीच में विवाद हुआ और उनको अपशब्द कहे गए हैं सुशील आनंद शुक्ला के द्वारा, इसी के बाद ये पूरा मामला जो है बढ़ता हुआ नजर आया। मामला इतना बड़ा, विवाद इतना बड़ा कि एआईसीसी को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना पड़ा। लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है कि राधिका खेड़ा कांग्रेस कार्यालय पहुंची है। विवाद के बाद राजीव भवन वो पहुंची हुई है और अपना पक्ष अब वो रखेंगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज के सामने अपना पक्ष रखेंगी। हालांकि राधिका खेड़ा ने भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा था। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ते गया और बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया। कांग्रेस पर लगातार तंज कसती हुई बीजेपी नजर आई। लेकिन अब देखने वाली बात होगी 24 घंटे में जिस तरीके से पीसीसी को एआईसीसी को जवाब देना था, क्या जवाब दिया जाता है पीसीसी की तरफ से। और उसके बाद भूपेश बघेल ने जिस तरीके से कहा था कि मामले में कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा, तो क्या कार्रवाई होती है इस पूरे मामले पर, क्योंकि कांग्रेस तो एक तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ये मुद्दा बना रही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है कांग्रेस पार्टी में। राधिका खेड़ा न्याय के लिए गुहार लगा रही है लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। लेकिन अब जानकारी क्या दी जाती है एआईसीसी को, क्या पक्ष रखती है राधिका खेड़ा, वो क्या कुछ कहती हैं, क्या कुछ उनकी मांग होती है, ये भी देखना बेहद ही ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ संवाददाता शिखा देवांगन लाइव जुड़ गए हैं। शिखर, कांग्रेस कार्यालय पहुंच चुकी है राधिका खेड़ा, वहां पर किस तरीके की हलचल है और एआईसीसी को 24 घंटे के अंदर जानकारी देनी थी, कब तक ये जानकारी दी जाएगी और क्या लग रहा है जब जानकारी दी जाएगी तो क्या कार्रवाई होगी पूरे मामले में? शिखर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? किस तरीके की हलचल आप वहां पर देख पा रहे हैं? राधिका खेड़ा कांग्रेस कार्यालय पहुंच चुकी है, क्या अपडेट पूरी खबर पर? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में विवाद हुआ था राधिका खेड़ा के साथ, उसके बाद 2 दिन का वक्त जो है वो बीत चुका है और इस दौरान एआईसीसी से पत्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा गया और इस पूरे मामले में 24 घंटे में जवाब मांगा गया था। हालांकि अब तक जवाब कांग्रेस के द्वारा नहीं भेजा गया है, लेकिन राधिका खेड़ा इस वक्त कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंच चुकी है और इस वक्त की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कमरा है और अंदर से इस कमरे को बंद कर दिया गया है और अंदर राधिका खेड़ा जो है वो मौजूद है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज मौजूद है। इसके अलावा प्रभारी महामंत्री जो है मलकी सिगैदू वो भी अंदर मौजूद है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो राधिका खेड़ा आज कांग्रेस भवन पहुंची है, विवाद के बाद पहली बार वो कांग्रेस भवन पहुंची है और कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से मुलाकात की जा रही है, तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि क्या कुछ स्थितियां हुई है उस दौरान, कैसे विवाद हुआ है, उन तमाम चीजों की जानकारी जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज लेते हुए नजर आएंगे। घटना कैसे हुई, इन तमाम विषयों की पूरी जानकारी ली जाएगी और यही वजह है कि राधिका खेड़ा जो है कुछ देर पहले ही कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंची हुई है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से जो है चर्चा करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से एआईसीसी से जब पत्र भेजा गया था, 24 घंटे का वक्त दिया गया था और 24 घंटे का वक्त जो है खत्म होने आ रहा है और ऐसे में राधिका खेड़ा कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंची हुई है, दीपक बैज से चर्चा की जा रही है। तो चर्चा के बाद ये कहा जा रहा है कि जो एआईसीसी की ओर से पत्र जारी किया गया है, उस पत्र का जवाब राधिका खेड़ा के चर्चा के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है भेजती हुई नजर आएगी और यही वजह है कि राधिका खेड़ा जो है कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंच चुकी है। दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से वो चर्चा करती हुई भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन शिखर, जिस तरीके से भूपेश बघेल ने कहा कि जो दोषी होगा कार्रवाई होगी, अगर राधिका खेड़ा अपना पक्ष रखती है, उनकी ओर से ऐसी कुछ मांग की जाती है, तो क्या लग रहा है ये मामला और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा और मामले में कार्रवाई भी हो सकती है?
देखिए, जिस तरह से ये पूरा विवाद हुआ था उसके बाद राधिका खेड़ा अपना पक्ष रखने के लिए पहुंची हुई है और तमाम जो घटनाक्रम है जो उस दौरान हुए थे उस सभी चीजों की जानकारी जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ले रहे हैं और जो पहलू है उन तमाम पहलुओं पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। और जिस तरह से पूरी घटना हुई थी तो कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला से भी इस संबंध में पूरी जानकारी ली गई है। मलकीत सिंह गैदू से जब विवाद हुआ था उसके बाद कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू के पास वो चर्चा करने पहुंची हुई थी, जहां उनको इस पूरी घटना की जानकारी दी गई थी। इसके साथ ही उस दौरान जो लोग मौजूद थे वो भी जो है कांग्रेस भवन में मौजूद हैं, उनसे भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज चर्चा करते हुए नजर आएंगे और तमाम जो परिस्थितियां हैं उन तमाम परिस्थितियों को समझने के बाद एआईसीसी को रिपोर्ट भेजी जाएगी कि किस तरह से विवाद हुआ था और उस विवाद के बाद की स्थिति जो है क्या रही है। उन तमाम विषयों की रिपोर्ट जब जाएगी तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि अगर जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी एआईसीसी ही कर सकती है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को रिकमेंडेशन लेटर भेज सकती है और उसके बाद कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल की स्थिति की अगर बात की जाए तो फिलहाल जानकारियां ली जा रही हैं कि वो घटना कैसे हुई थी, उन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जा रही है और इस वक्त राधिका खेड़ा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के साथ चर्चा करती हुई करने उनके कक्ष में बैठी हुई हैं, उनसे तमाम घटना की जानकारी जो है वो दे रही हैं और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो एआईसीसी को भेजा जाएगा और उस पर कार्रवाई भी लगभग होने की कागार जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल शिखर, जिस तरीके से राधिका खेड़ा अपना पक्ष रखने के लिए पहुंची हैं, लेकिन सुशील आनंद शुक्ला जिनके ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बदतमीजी की राधिका खेड़ा के साथ अपशब्द कहे, क्या उनका बयान भी लिया गया, क्या उनका पक्ष भी सुना गया है? देखिए, जिस तरह से विवाद हुआ है तो ये जरूर कहा जा रहा है कि संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के साथ राधिका खेड़ा का विवाद हुआ है। ऐसे में एक पक्ष जो है ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि सुशील आनंद शुक्ला की ओर से पक्ष ले लिया गया है, लेकिन राधिका खेड़ा जो है ना फोन रिसीव कर रही थी और ना लोगों से मुलाकात कर रही थी। लेकिन आज जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय वो पहुंची हुई है तो कहा जा रहा है कि अब उनका पक्ष भी सुना जा रहा है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू जो है अंदर मौजूद है और उनका पक्ष जो है वो सुना जा रहा है। किस तरह से पूरी घटना हुई है, क्या कुछ पूरा मामला था, उसकी पूरी जानकारी जो है राधिका खेड़ा से ली जा रही है। इसके साथ ही शिखर, क्या पूरा घटनाक्रम रहा, राधिका खेड़ा को अपशब्द कैसे कहे गए, उस दौरान क्या स्थितियां निर्मित हुई, अपना पक्ष रखने के लिए पहुंची हुई है राधिका खेड़ा। हालांकि रिपोर्ट तैयार की जाएगी और पूरी घटना की जानकारी जो है एआईसीसी को इसके बाद सौंपी जाएगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन कांग्रेस कार्यालय राधिका खेड़ा पहुंच चुकी है, उससे पहले जब मीडिया कर्मियों ने उससे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। आप सब जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ है, प्लीज मुझे थोड़ा समय दीजिए। आप सब जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ है, प्लीज मुझे थोड़ा समय दीजिए। आप सब जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ है, प्लीज मुझे